Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering IIT रोपड़। तो वैसे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक टॉपिक था, तो उसको भी मैंने कवर कर लिया था वैसे। तो उसके अंदर हुआ यूँ कि मतलब मैंने बता तो दिया था कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सोल्व कर लोगे आसानी से। लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर कि आपने मतलब ये तो बता तो दिए, सही है, हो जाते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन, लेकिन हम इतनी जल्दी सोच नहीं पाते जिस टुकड़ों को। तो अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है तब तो हमारा वो छूट ही जाएगा ना, एक तरीके से कि हमने पढ़ भी लिया और फिर भी छूट जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो श्रीदाचार्य मेथड था, उस टाइम मैंने नहीं बताया था, तो सोचा अब बता देता हूँ। तो ये मतलब इसको देख लेना आप, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से टुकड़े कर पाओगे। मतलब ऐसा है कि टाइम तो लगता है इसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है थोड़ा ही, कि मतलब टाइम लगता है बेसिकली। जैसे अपन सिंपल करते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई तो आप इजीली कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, अगर सिंपल आता है तो आप वैसे कर ही लोगे। ओके, तो करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि ऐसा है, इसका फॉर्मेट ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है एक द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण। ओके, कि द्विघात समीकरण ऐसा ही लिखते हैं अब अपन द्विघात समीकरण को। तो अभी इसके अंदर मतलब ए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट माने गुणांक। ओके, तो ये क्या होते हैं? इसके गुणांक होते हैं। और सी अपना कांस्टेंट होता है या चर होता है वो। ओके, तो अब इसको मतलब जैसे कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया उसको तो आप आसानी सोल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, इसके अपन आसानी से टुकड़े सोच लिए कि मतलब है कि गुणा गुणा करने के अंदर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए। तो अपन ने सोचा, तो इसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, तो उससे आसानी से कैलकुलेट हो गई कि माइनस का 2x ये हो गए, इसके टुकड़े हो गए। ओके, जैसे -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। आ रहा है ना समझ में? और -2 और -2 को ऐड किया तो -4 हो गया। तो इजीली ऐसे आ गया ये। और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया अपन ने। ये कॉमन लेना, सब कुछ मैंने जो प्रीवियस वीडियो थे उनको उनमें कवर करवा रखे हैं, आप आसानी देख सकते हो और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है उसके अंदर। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करा हुआ है कि एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 2 कैसा है कि एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, अलग अलग जीरो रखेंगे तो इधर इधर जाएगा पक्षांतरण होगा। पक्षांतरण माइनस का है तो माइनस का एरिया चेंज करेगा, तो एरिया चेंज करता है तो चिन्ह भी चेंज करना होता है इसको। तो आसानी से ही चिन्ह चेंज कर लेता है, तो एक्स बराबर +2 आ गया। तो ऐसे अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। ये मेरा बेसिक था जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। और भी क्वेश्चन करवाए थे अच्छे लेवल के। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मतलब श्रीधाचार्य मेथड होता है। तो श्रीधाचार्य मेथड होता क्या है और उससे अपन कैसे टुकड़े करते हैं। और मतलब किसी कुछ भी आ जाए, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, उससे आराम से सभी क्वेश्चन के टुकड़े पॉसिबल होते हैं। जैसे इसके अंदर ऐसा है, चलो मैं इसमें बताता हूँ आपको। इसके अंदर देखिए कि मतलब सिंपल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो श्रीधाचार्य होता है, श्रीधाचार्य होता है। श्रीधाचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधाचार्य सूत्र ये होता है कि एक्स का मान अपन निकालते हैं माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये ए का मान हमेशा एक्स का मान इससे निकाल दिया जाएगा, आराम से निकाल लोगे आप। मतलब यहाँ पे समझ गए ना, बी क्या है? हमें बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, सी का कोफिशिएंट है, ये अपना कांस्टेंट है। ओके, तो अब इसके अंदर देखो, जैसे मैंने अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो करके बता देता हूँ मैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 है, मानो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 है। तो अब इसको अपन इससे कैसे सोल्व करेंगे? ओके, तो कैसे सोल्व करना है बताता हूँ। मतलब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ABC के मान लिखो आप। इनिशियल स्टेज भी हो अभी, मतलब आपको शुरू के अंदर तो मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको पूरा अच्छे से सीखना है ना। तो इनिशियल में क्या करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे ए का मान। लिखो ए का मान क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। कोई बच्चे 0 लिख देते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है ना, तो वो 0 लिख देते हैं। तो 0 नहीं लिखना कि एक मल्टीप्लाई होता है जिससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता। ओके, तो ए बराबर 1 हो गया। बी का मान आ गया -4, प्लस का 4 नहीं आएगा, -4 हो गया। विथ साइन लिखना है अपन को, सब कुछ लिखना है वो। ओके, और सी का मान आ गया 4 आ गया।
सी का मान आ गया 4, समझ में आ रहा है ना, सी का मान आ गया 4 यहाँ से। अब यहाँ पे बस सूत्र में मान रखना है अपन को, तो सीधा एक्स बराबर माइनस का बी, माइनस और माइनस कोष्टक, तो यहाँ पे देखो माइनस का फ़र्क पड़ जाता है। और बिल्कुल आप तो मतलब जो दे रखा है उसको अच्छे से लिखो, मैथ में बिल्कुल सही होगा कि माइनस साइन है तो माइनस लगाओ, प्लस साइन है तो प्लस लगाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ। ये आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, सॉरी इसके अंदर मान रखना था ना कि तुम, तो ये हो गया, चलो ये तो प्लस का 4 हो गया, ये प्लस माइनस और बी स्क्वायर का, बी का मान माने माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 1 एंड सी का मान 4 आ गया, ओके, अपॉन 2 इंटू ए का मान 1 आ गया, ओके। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 4 होल स्क्वायर 16, अब ये आ गया कितना, 16 माइनस का 16 हो गया, देख लीजिए, अपॉन 2, तो 4 प्लस माइनस ये आ गया अंडर रूट 0 अपॉन 2, तो यू नो कि अंडर रूट 0 का मान कितना होता है, 0, अंडर रूट 0 का मान 0 ही होता है, तो इसका मान 0 हो गया। अब प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ चाहे से प्लस को घटा भी लो चाहे से जोड़ भी लो, ऐसा नहीं है कि 4 को 0 को जोड़े तो कोई बच्चे 40 कर देते हैं, वैसे नहीं करते, मतलब 40 नहीं होगा ऐसा, तो मतलब सिंपल होगा कि 4 प्लस माइनस किए तो मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, तो 4 का 4 ही आ जाएगा, तो 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 मानिए कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या किया मैंने, अक्स का मान यहाँ पे कितना है, देखिए आप कि अक्स का मान यहाँ पे कितना है, 2 आया है, ओके, अक्स का मान 2 आ गया। अब यहाँ पे जो अपन अक्स का मान कैलकुलेट करते थे ना, वो मान आ गया अपने पास, ओके। अब यहाँ पे मैं ऐसे बताएं, प्लस माइनस का होता है कि हमेशा 2 मान आते हैं, इसमें भी 2 आए, अक्स बराबर 2 2 है, दोनों अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मान आएंगे, ज़रूर आएंगे, या तो सेम आ सकते हैं या अलग आ सकते हैं, ओके, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 मान आएंगे उसके तो इसलिए प्लस माइनस यूज किया जाता है यहाँ पे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सीधाचार्य सूत्र होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सूत्र होता है। और इसमें बी ए बी सी क्या होता है, बस ये ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी होता है एक्स का गुणांक होता है, और सी कॉन्स्टेंट होता है अपना, इन सभी के मान रखती है एक्स का मान आ जाता है इजीली। तो बस ये मतलब बस मान रखना था यहाँ पे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है तो 2 मिनट के अंदर निकाल दोगे आंसर, ओके, आ गया समझ में। तो एक वन मोर क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 10x माइनस का 75 है, ये अभी यहाँ पे 100 मान लो, चलो, और 75 100 मान लो। अब इसके टुकड़े बताओ एक बार, एक इंस्टेंट सोचो एक बार, मैं आपको एक मिनट देता हूँ, तो मतलब पॉज करके एक बार देख लेना इसके टुकड़े, फिर आपको अगर आपको टाइम लग रहा है कि नहीं सोच पा रहे, अगर आप, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं अच्छे वाले, नहीं सोच पा रहे तो उनको सीधे सारे तब काम आता है, कब काम मिले ना, अगर आपको इंस्टेंट नहीं सोच में आ रहे टुकड़े, तो सीधा ही सूत्र लगा लो, आराम से टुकड़े आपको मिल जाएंगे। तो जैसे अगर टुकड़े, वैसे चलो मैं भी नहीं बता रहा आपको, फिर उससे ही सोल्व करते हैं, मेरे को पता है, मतलब इसके वैसे अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो हो जाएंगे इसके, जैसे इसके मतलब टुकड़े होंगे एक तरीके से एक तो 150x माइनस का 50x, तो 15 का 75 माइनस का 75 100 आ गया, और 150 में से 50 गए तो कितना आ गए 100 आ गया, है ना, हो गया ना इजीली सॉल्व। तो मतलब ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप इसको, तो इससे तो हो जाएगा। अब देखो 15 और ये सॉरी 150 और 50 है ना, वो कहाँ से अपन को टुकड़े मिलते हैं, अब देखना सिंपली सीधाचार्य का सूत्र लगाओ, इसमें ए का मान 1 है, बी का मान 100 है, और सी का मान 75 है, कि ये तो सिंपल है, आराम से कर लोगे इसको तो, ओके। एक्स बराबर आ गया कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, दिख तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है सूत्र, बट एक दो बार यूज़ करोगे तो हो जाओगे इसके हैबिचुअल, ओके। तो मान क्या रखना है कि बी का मान रखना है अपन को माइनस का बी माइनस का 100 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान कितना रखना है 100 रखना है, और सी का मान रखना है माइनस का 75 100 रखना है, ओके, अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है ओके, आ रहा है ना समझ में, ऊपर कर जा रहा है सभी, मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप कर लोगे। कितना आ गया 10,000, यहाँ पे बस इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना और तो सब कुछ हो जाएगा इजीली। 4 ए का मान, सॉरी यार 1 था ना यार, ए का मान यहाँ पे 1 था ना, तो 1 इंटू 75 इंटू 4, तो 75 को 4 से करते हैं शायद 3,000 ऐसा कुछ करके आते हैं, मतलब 75 को 300 करे, और ये
डबल जीरो आ गया यार, कहीं पे मिस्टेक कर दी है शायद मैंने कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 100 रखा, बी स्क्वायर तो रखा, सो होल स्क्वायर आ गया माइनस का 4ac 75, 4ac भी सही रखा है यार। यहाँ पे मतलब माइनस का नहीं आना चाहिए था वैसे तो, आई जैसे तो, बट क्या करा, जैसे मैंने टुकड़े से ही सोचे हैं ना, 150 एक्स माइनस का 50 एक्स, तो अगर 15 पीछे होता सही है यार वैसे तो। यहाँ से भी सही किया होगा अपन ने, तो 375 को तो 15 सही है यार, ये भी सही है। फिर गलती कहाँ पे हो रही है यार, ओहो यहाँ ये रहा ना, माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो गया है। ओके, ये मतलब इन मिस्टेकों का ध्यान रखा करो जो कभी मेरे से हो जाती। तो अगर माइनस के अंदर मेरे को कैसे पता चला गया कि मैं गलती कर रहा हूँ, कि माइनस के अंदर अंडरूड होता है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, एक्स आता है कुछ भी, तो माइनस में कभी अंडरूड नहीं आता। वैसे आता है मतलब आपके नहीं चलता, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है वो, मतलब काल्पनिक हो जाता है कि अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते उसको। ओके, तो अब इसको इजीली माइनस का 100 प्लस ये कितना आ गया 40,000 अपॉन 2 आ रहा है ना समझ में। ओके, अब इसका आ गया माइनस का 100 प्लस माइनस इसका 40,000 का आ गया। अब इसका रूट कर दें तो ये कर लो कि 4 इंटू 10⁴ अपॉन 2, यू नो, माइनस का 100 प्लस माइनस इसका 4 का आ गया 2, 10⁴ का कितना आ गया 10⁴ अपॉन 2, और माइनस का 100 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 200 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या करना होता है, एक बार तो प्लस लो और एक बार माइनस ले लो, कि माइनस का 100 प्लस का 200/2, और एक हो गया कि माइनस का 100 माइनस का 200/2। ओके, अब यहाँ पे कितना आ गया कि माइनस का 100 अभी और प्लस ये तो कितना है, माइनस का 100 प्लस 200 तो कितना घटाए तो कितना आ जाता है, घटाते हैं तो 100 आ गया, तो 100/2 एंड माइनस का 300/2। ओके, तो जब इसमें मैंने भाग दिया तो यहाँ पे देखो 50 आ गया, एक तो दिख रहा है ना कि नीचे चला गया ना काफ़ी, तो 50 आ गया और एक आ गया माइनस का 150। तो अब यहाँ पे देख लो 50 आ रहा है और एक माइनस का 150 आ रहा है, तो ये टुकड़े में अक्स का मान आता है। तो अब जी अभी मेरे को मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जैसे टुकड़े होते हैं ना, और अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो तो इनका चिन्ह विपरीत हो जाता है, वही अक्स का मान आता है। तो ये आ गया ना इजीली, तो अक्स का मान है आ गया, अक्स बराबर एक तो आ गया 50 और एक बराबर आ गया अक्स बराबर माइनस का 150, तो अक्स का मान ही सीधा आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप इजीली होपफुली समझ में आया होगा वीडियो, और आपने मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको ये क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब मतलब और भी क्वेश्चन है, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक जैसे आपको मिल गया, मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं आपको x² प्लस 3x माइनस 6, अब ये क्वेश्चन हो गया है ना, तो 2x² प्लस 3x माइनस 6 मान लो ये क्वेश्चन है। तो अब इसके आप कितना ही सोच लो इसके टुकड़े नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन ऐसा ही है। वैसे एग्ज़ाम में चांस कम है, बट मैं बता रहा हूँ कि सीधे बता रहा हूँ, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जा सकती है, तो इसमें आप इजीली नहीं सोल्व कर पाओगे इसको, है ना। लेकिन अगर आपको सीधे आता है ना, तो आप इसको इजीली सोल्व कर लोगे। कि सीधे क्या है, अपन को बस ABC का मान चाहिए, वो तो पुट कर देंगे अपन ABC का मान आते ही। ओके, तो देखो कि अब मैंने क्या किया कि ए का मान यहाँ पे 2 आया। सबसे पहले क्या करना है, ABC का मान रखो। सबसे इसका क्या है, सूत्र क्या है कि ABC का मान रखो, सीधे A का मान 2 आ गया, B का मान 3 आ गया, C का मान माइनस का 6 आ गया। लगाओ सीधे माइनस का B प्लस माइनस B² माइनस का 4AC अपॉन 2A। ओके, तो इसका मान कितना है, माइनस का B माने माइनस का 3 प्लस माइनस B² 3 का स्क्वायर माइनस का 4, A का मान 2 और B का मान माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू A का मान आ गया 2। ओके, तो माइनस का 3 प्लस माइनस इस ये आ गया 9, दिख रहा है ना, हाँ। ओके, कि 9 प्लस है 6 चौका 24, 24 दूनो 48 अपॉन 2 इंटू 2 4 आ गया ये, तो माइनस का 3 प्लस माइनस ये आ गया कितना 58, 2 ये कितना हो गया 57 हो गया शायद, 57 हो गया। ओके, अपॉन 4, है ना। अब इसके अंदर आई एक्स का मान। अब एक्स का मान देखो, यहाँ 57 का रूट नहीं जानते ना अपन, फिर जो 57 उसका रूट नहीं जानते हैं। इसके आसपास कितना किसका जानते हैं अपन, या तो 7 का जानते हैं, 7 का होता है रूट 49, मतलब 7 के आसपास होता है, तो इसका आएगा लगभग 7.6 के आसपास आएगा।
करके देख लेना मतलब। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंपल आपको वो बोलना चाह रहा है कि आपको सिर्फ 10,000 ही लगाना है, आ सकता है, मे भी बन सकता है क्वेश्चन, बट चांस कम है कि 90% तो नहीं आएगा, 10% चांस है कि आ सकता है, इसलिए सीधा 10,000 ही मैंने बताया आपको। तो अक्स का मान सीधा सीधा रख लो आपको कि -3 प्लस रूट, एक बार तो प्लस साइन ले लेते हैं, 57/4, और एक अक्स का मान आ गया -3 माइनस रूट 57/4। तो ये जैसे मान लो ये क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा इसमें कि ये आपको समीकरण दे देगा, तो ये द्विघात समीकरण के संभव हल होंगे। तो अब ये 4 ऑप्शन बनाकर लिख सकता है, यहाँ पे माइनस लगा देगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, ऐसा कुछ करके बना सकता है नन ऑफ देम। तो आपको अगर आपको सीधा सारे सूत्र आता है तो इजीली आप करके आ सकते हो। मैथ में यही है ना यार कि अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल करेक्ट ही करके आओगे आप उसको। जीके के अंदर यार थोड़ा मतलब हो जाता है कि गलती हो जाता है, हालांकि मतलब हो जल्दी जाते हैं जीके क्वेश्चन, बट मैथ के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको सही करके आओगे, और करके आओगे तो सही होगा, कर किया है तो सही होगा। ये अलग बात है कि आप मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, वैसे होती नहीं, इतनी खतरनाक आती भी नहीं। तो इस हिसाब से मैंने ये जो सीधाचार्य का टॉपिक था वो कवर करा लिया है। तो सीधाचार्य का सूत्र क्या है, सिंपल सा कि ये अपन को फॉर्मूला याद करके रखना है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a, ये तो इसका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इसका फॉर्मूला आने के बाद अपन को जो जो अपन को देकर रखता है ना क्वाड्रिकेशन, उसके अंदर अपन को ABC के मान रखने होते हैं। ABC का मान रख दो आप, और तो फिर आप इजीली सोल्व कर लोगे, मतलब A B और C जो बस इसके मान होते हैं वो पुटअप करने होते हैं। फिर तो इनके मान पुटअप करते हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब मतलब ये तो सीधा सारे का था, ये कोई टॉपिक छूटा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर ऐसे ही कुछ और भी छूट गया हो तो बता देना, वैसे मैंने कंप्लीट कर लिया। और बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। और अगले वीडियो में देखता हूँ, मैं एवरेज स्टार्ट करता हूँ। अगर एवरेज नहीं करना चाहते हो और कोई दूसरा करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एवरेज स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार वो मेरे को काफ़ी स्कोरिंग लगी, फिर उसके बाद में देखते हैं। और जैसे जैसे या फिर इंटरेस्ट वाला करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी काफ़ी ठीक है। और क्षेत्रफल परिमाप भी ठीक एक्सरसाइज मतलब रीट में आ रही है ना, तो इसके रिगार्डिंग मतलब रीट का भी आ रहा है। एग्ज़ाम सितंबर में 23-24 सितंबर को के आसपास है शायद। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई बच्चा डाउट फेस कर रहा है तो इजीली इन वीडियो को देखकर, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, और इन वीडियो को देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो फिर चलो, अगर वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कुछ भी डाउट आता है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जैसे किसी ने बच्चे ने डाला था कि ये सीधाचार्य पर वीडियो चाहिए, तो मैंने उसको वीडियो बना कर दे दिया है। मतलब आप उसको देख सकते हो और ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके देन, फिर बाय बाय, सी यू।